गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो वाइडर एंड शॉर्टर, छोटी होती है, चौड़ी होती है, एंड शॉर्टर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ 1.5 मीटर होती है। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है वो क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब करना एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसमें से वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फिशेज। जो रिमेनिंग वेस्ट है, अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? रेक्टम में जाते हैं। एंड रिमेन्स देयर, और वहीं रहते हैं एज सेमी सॉलिड फिशेज की फॉर्म में। रेक्टम में जाते हैं और वहीं रहते हैं किस फॉर्म में? सेमी सॉलिड फिशेज की फॉर्म में। द फिकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस। जो फिकल मैटर है वो हमारी बॉडी से किसके थ्रू आउट किया जाता है? एनस। फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस इज कॉल्ड इजेशन। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इजेशन। खाना लेने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है इंजेशन, एंड जो रिमूवल की प्रोसेस है वो कहलाती है इजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। कि डाइजेशन कैसे होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में। हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। कि कुछ आपने काउ बफेलोज को देखा होगा कि वो खाना नहीं खा रही हैं लेकिन फिर भी वो अपने माउथ के अंदर कुछ चबाती रहती हैं। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड ल्यूमन। वो करती क्या है? क्विकली स्वेलो, जल्दी जल्दी से खाना निगल लेती हैं ग्रास को, एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक, और उसे अपने स्टमक के एक पार्ट में कलेक्ट कर लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमन कहते हैं। एनिमल्स के अंदर जो फूड स्टोर रहता है उसे हम क्या कहेंगे? उस पार्ट को हम क्या कहेंगे जिसमें स्टोर रहता है? ल्यूमन। हियर द फूड गैट्स पार्शली डाइजेस्टेड। यहाँ पर इनका फूड क्या होता है? पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है एंड इज कॉल्ड कर्ड। और इसे क्या कहा जाता है? कर्ड कहते हैं। पार्शली डाइजेस्टेड यानी जो फूड है उसका पार्शल डाइजेशन हो जाता है, उसे हम कहते हैं कर्ड। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ। बाद में क्या होता है? कर्ड जो है वो वापस कहाँ आता है? माउथ में आता है। इन स्मॉल लम्प्स, छोटे छोटे लम्प्स में, लम्प्स यानी टुकड़ों में। एंड द एनिमल च्यूज इट, और वापस से एनिमल उसे अब क्या करते हैं? चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ल्यूमिनेशन। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनेशन। काउज एंड बफेलोज जो होते हैं वो अपना खाना जल्दी जल्दी से निगल के अपने बॉडी के एक पार्ट, जिसे कि हम क्या कहते हैं? ल्यूमन कहते हैं, उसमें उसे कलेक्ट कर लेते हैं और बाद में उसे छोटे छोटे लम्प्स की फॉर्म में लाकर अपने वापस माउथ में लाकर उसको क्या करते हैं? चबाते हैं। और उसका पार्शियल डाइजेशन हो चुका होता है हमारे ल्यूमन में, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्ड कहते हैं। और वो कर्ड वापस से उसके माउथ में आता रहता है छोटे छोटे लम्प्स में। जब उसका वापस से वो च्यूइंग करके चबाते हैं उसे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? ल्यूमिनेशन कह देते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ल्यूमिनेंट। और ये जो एनिमल्स हैं ये क्या कहलाते हैं? ल्यूमिनेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। जो ग्रास होती है वो क्या होती है? रिच इन सेल्यूलोज। ग्रास में सबसे ज़्यादा क्या होता है? सेल्यूलोज। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इन ल्यूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा। कुछ ल्यूमिनेंट्स जैसे कि कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ल्यूमन। ल्यूमिनेंट, कैटल, डियर, इनके अंदर क्या होते हैं? बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं इन ल्यूमन। ल्यूमन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ल्यूमन जो पार्ट है इनका उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरियाज। हेल्पिंग डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, जो कि क्या करते हैं? हेल्प करते हैं किसके डाइजेशन में? सेल्यूलोज के डाइजेशन में। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स और साथ ही साथ ह्यूमन्स भी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्या हम लोग अगर घास खाना शुरू करें तो क्या हम घास को डाइजेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि घास के अंदर क्या होती है? घास के अंदर होता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट ग्रास because of absence of bacterias which are present in animals human. Animals like horse, rabbit, etc. have a large sac-like structure called caesium. एनिमल्स जैसे कि हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा के अंदर एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम कहते हैं।
बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये कैल्शियम कहाँ होता है? ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। जैसे हम लोगों के बीच में ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में क्या था? स्टमक था। ऐसे ही जो एनिमल्स हैं उनमें ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैलेनुमल स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम कहते हैं। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। जो सेल्यूलोज है फूड का वो यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है, किसके हेल्प से? बैक्टीरियाज की हेल्प से, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स, जो कि ह्यूमन्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो फॉर यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पॉजेज द डाइजेस्टिव सिस्टम। आप पढ़ चुके हैं एनिमल्स के बारे में जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। पर यहाँ पर बहुत से ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं विच डू नॉट हैव, जिनके अंदर पास क्या नहीं है? ना तो माउथ है, ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम है। देन नाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। तब वो कैसे खाना लेते हैं और कैसे उसे डाइजेस्ट करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अब अगले जो टॉपिक में हम पढ़ेंगे उसमें यही पढ़ेंगे किस तरीके से वो अपना खाना लेते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं। आप इसमें देखिए, आपको जो डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पर, ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या था? ये ओइसोफेगस जो इसमें ओ साइलेंट रहता है इसे हम ईसोफेगस बोलते हैं। ये फूड पाइप को ही हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस मीन्स जहाँ से हम खाना माउथ के से होता हुआ अंदर जाता है, फूड पाइप, उसे हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस। क्या बताया था? ये क्या है इसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और ईसोफेगस के बीच में जो पार्ट है वो क्या है? ल्यूमन। जो थैलेनुमा स्ट्रक्चर है ये क्या है? इसकी ल्यूमन है, जहाँ पर कि ये फूड को क्या करती है? स्टोर करके रखती है। नेक्स्ट है, नीचे दिखा रखा है इसका, ये पूरा पार्ट ही इसका क्या है? ल्यूमन और स्मॉल इंटेस्टाइन वाला स्टमक। यहाँ पर लास्ट में इसका क्या है? एक कैल्शियम। कैल्शियम है छोटा। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है इसकी लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर हो गया? कैल्शियम कहाँ था? कैल्शियम था ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के मिड में, और जो ईसोफेगस है उसके लास्ट में एक पार्ट बना हुआ है जो क्या है? इसका ल्यूमन है। और यही दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? इसका स्टमक बना रहे हैं। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक जो आएगा फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, यह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।